ओम शांति। आज 4 मार्च 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम सब बहुत दिल की गहराइयों से सर्वशक्तिवान बाबा का शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें विश्व कल्याणकारी बनना सिखाया, चारों ही सब्जेक्ट का महत्व बताया। जितना ज्ञान योग को जीवन में धारण करते हैं, धारणा से सेवा स्वतः ही हो जाती है। ऐसी आत्माएं ही मास्टर दाता बन जाती हैं, सबको देने वाली। उनका हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होता है। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा हम सबको समझा रहे हैं। किसी ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में आपका नशा निरंतर बढ़ना चाहिए। उसकी विधि क्या है? जब हम शुरू में ज्ञान में चलते हैं, बहुत खुशी से उत्साह से चलते हैं, धीरे धीरे वो नशा कम हो जाता है। पर वो नशा बना ही रहे, उसकी युक्ति क्या है? उसकी युक्ति बाबा ने बताई कि जो भी प्रतिज्ञाएं आप बाबा से करते हो, डायरी में नोट करते हो, उन प्रतिज्ञाओं को रिवाइज करो। प्रतिज्ञाओं को रिवाइज करेंगे तो कर्म में वो स्मृतियाँ साथ देंगी। फिर भी चलते चलते कोई भूल हो जाए तो उसके लिए क्षमा लेनी है। कोई लिख लेते हैं, फिर डायरी कहाँ चली गई ये भी पता नहीं। ये मत सोचो कि जो हमने प्रतिज्ञा लिखी है वो दूसरों के काम आएगी। नहीं, वो हमें स्वयं के प्रति पहले धारण करनी है। उस प्रतिज्ञा को अपने जीवन में उतारना है। कोई बच्चे तो सच लिखते हैं, अगर सच नहीं लिखते तो वो भूल वृद्धि को पाती रहती है। अगर कोई भूल हो जाए तो बाबा को बताओ और वायदे अपने रिवाइज करते रहो। जैसे हम लिख लेते हैं तो उस वायदे को दोहराने से, याद रखने से पूरा निभाने की भी ताकत मिलती है। बहुत सुंदर बात बाबा ने आगे चलकर समझाई कि आप ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ डायरेक्ट शिव बाबा की रचना है। आप बच्चों को अच्छी रीति अमृत वेले बाबा की याद में बैठना है। रात को भी कमाई जमा करो, सवेरे उठकर भी बाबा की याद में बैठो, तो धीरे धीरे आपको अभ्यास हो जाएगा। मैनर्स भी बाबा ने समझाए कि जो यज्ञ से मिले वो अच्छा, जरा भी कोई लोभ लालच नहीं होना चाहिए। आपको बहुत बहुत निरंकारी बनकर रहना है। चोरी आदि की आदत भी नहीं होनी चाहिए। जो बच्चे बाबा के बन जाते हैं, उन्हें बाबा को ही याद करना है। चारों तरफ से मोह नष्ट हो जाए, इधर उधर कहीं बुद्धि ना जाए, एक बाबा याद रहे। बहुत सुंदर प्रेरणाएं देते हुए आज बाबा बच्चों से बात कर रहे हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के ही शब्दों में। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, रात को जाग कर कमाई करो, अमृत वेले उठने की आदत डालो। रात को भी जाग के कमाई जमा करो, अमृत वेले उठने की आदत डालो। क्वेश्चन है, ज्ञान में आते ही जो नशा चढ़ता है, उस नशे को स्थायी रखने की विधि क्या है? शुरू में जो नशा चढ़ा, उस नशे को स्थायी रखने की विधि क्या है? जब ज्ञान में नए नए आते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है। उसी समय अपने आप से अनेक प्रतिज्ञाएं भी करते हैं। बाबा कहते, वो प्रतिज्ञाएं डायरी में नोट कर लो, फिर उसे रिवाइज करते रहो, तो नशा स्थायी रहेगा। नहीं तो माया के तूफानों में आने से नशा उड़ जाएगा। अगर कोई भूल चलते चलते हो जाए तो फौरन सुना के हल्के हो जाओ, फिर वो दोबारा ना हो, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। जो भूल हो गई वो रिपीट ना हो, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। गीता, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। ये गीत बहुत अच्छा है, क्योंकि दुखी सारी दुनिया है। याद भी करते आए हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। इस समय सारी दुनिया दुखी है, इसलिए बाप को याद करते हैं, तो माँ को भी जरूर करेंगे। ये गीत बहुत अच्छा है। जानते हो, माँ बाप के पास जन्म लेने से हमें वर्षा मिलता है 1 सेकंड में,
निश्चय हुआ तो 1 सेकंड लगा। पुरुषार्थ में तो वक्त लगता है, लेकिन वैसे 1 सेकंड की बात है। भारत में गायन है, बच्चे अब सम्मुख बैठे हैं। जगत अम्बा है तो जरूर जगत पिता भी होगा, उसके ऊपर भी कोई होगा, क्योंकि इस समय सुखधाम का वर्षा मिलना है। तो सुखधाम की स्थापना करने वाले माता पिता भी चाहिए। कोई माता पिता साहूकार होते हैं तो उनका फर्स्ट क्लास घर होता है। कोई माता पिता गरीब होते हैं, घर भी ऐसा ही होगा। सतयुग में देखो राधे कृष्ण हैं, उनको पहली पहली बादशाही मिली है। जरूर राधे जरूर कोई राजा के पास जन्म लेगी तो राजकुमारी होगी, और श्री कृष्ण राजकुमार होगा, फिर उनकी शादी करनी ही है। ये तो बरोबर है। माता पिता दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। देवी देवताएं सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे। जानते उनको मर्तबा कैसे मिला? राम सीता को चंद्रवंशी राजाई कैसे मिली? कलयुग के अंत में तो कुछ भी नहीं है, यह है पढ़ाई से राजाई। जैसे उस पढ़ाई से इंजीनियर बैरिस्टर आदि बनते हैं, यह पढ़ाई से राजाओं का राजा बनना। एक ही बाप है जो राजाई पद के लिए राजयोग सिखाते हैं। एक ही बाप है जो राजाई पद के लिए राजयोग सिखाते हैं। और कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं जहाँ राज्य पद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कराया जाता हो। इसका नाम ये गीता पाठशाला। गीता से तो राजाई पद मिलता। अच्छा, वेद उपनिषद से कौन सा पद मिलता है? राजयोग तो भगवान आके सिखाते। कितनी सहज बात है, कल की बात है। बरोबर श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। गाते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था। उनको कैसे मिला? जरूर भगवान ने विनाश से पहले पढ़ाया, उसके बाद ही विनाश हुआ होगा। फिर राजयोग से सतयुग में राज्य पद पाया। यह संगम तुम लिख सकते हो। इस समय इस सेकंड में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई प्राप्त हो सकती है। आकर के समझो। चित्रों पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। समझाने वाला बहुत समझदार चाहिए, शुरुड बुद्धि चाहिए। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सो शिव के पोतरे पोतरियाँ हुए, परंतु बाबा कहते मुझे कोटों में कोई पहचानते हैं और मुझसे वर्षा लेते हैं। कोटों में कोई मुझे पहचानते हैं जो बाबा से वर्षा लेते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं। फिर जीवन मुक्ति में ऊंच पद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। ये सब समझाने के लिए मेले प्रदर्शनी निकले हैं, ख्यालात चलते हैं, नए नए पॉइंट्स निकलती हैं। दिन प्रतिदिन चित्र आदि सहज निकलते जाते और निकलते सब ड्रामानुसार हैं। कल्प पहले जो एक्ट चली वही चलनी है। ऐसा कोई लिख ना सके ये प्रदर्शनी 5000 वर्ष के बाद फिर इस समय निकाली गई, फिर कल्प के बाद निकलेगी। बाबा ने आकर ये कल्प की स्मृतियाँ दिलाई कि 5000 वर्ष पहले की तरह से रिपीट होगा और कोई ये शब्द कॉपी कर ना सके। एक ही बार कल्प के संगम पर यह प्रदर्शनी निकलती है, अथवा 5000 वर्ष के बाद ये प्रदर्शनी परम पिता परमात्मा से सेकंड में जीवन मुक्ति पद पाने अथवा समझाने के लिए हम निकालते हैं। ये सब देश देशांतर में जाएगी। नए नए पॉइंट्स बाबा समझाते रहते, एडिशन करेक्शन होती रहेगी। वो लोग रामायण आदि छपाएंगे तो वही छपाएंगे। इसलिए इसको कहते हैं आगे तुम क्या लिखते थे अब क्या लिख रहे हो। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें रोज़ नई बातें सुनाता हूँ, सब इकट्ठी थोड़े ही सुनाऊंगा। उन्होंने लिखा युद्ध के मैदान में गीता सुनाई, 18 अध्याय की गीता बनाई। जो संस्कृत में होशियार होते हैं वह आधे घंटे में श्लोक कंठ कर लेते हैं। मुख्य है गीता, बाकी भागवत में तो कहानियाँ हैं। गीता कोई संस्कृत में बनाया, छोटी सी गीता संस्कृत में बनाई। ज्ञान सागर बाबा इतना ज्ञान सुनाते हैं, बहुत ही सुंदर बात। बाबा इतना ज्ञान सुनाते हैं जो सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, सारी पृथ्वी को कागज बनाओ तो भी पूरा ना हो। उन्होंने तो 18 अध्याय में पूरा कर दिया, परंतु ऐसे तो है नहीं, ना कोई संस्कृत की बात है। बाबा ने का ज्ञान तो अथाह है जो बाबा देते हैं, बहुत ही विशाल ज्ञान का भंडार है। पूरे सागर को स्याही बना लो, पूरी पृथ्वी को कागज बना लो। विद्या की देवी सरस्वती भी लिखने बैठे तो भी उसका ज्ञान, उसकी महिमा कभी कम नहीं हो सकती।
ना कोई संस्कृत की बात है, हिंदी भाषा चलती है। भाषाएं तो ढेर हैं, सब भाषाएं एक तो नहीं सीख सकते। कोशिश करके 5-6 भाषाएं कोई सीख जाता तो उनका भी बहुत मान होता। अब भगवान सब भाषाओं में थोड़ी समझाएगा, वो तो हिंदी में ही समझाते हैं। जैसे हिंदी टूटी फूटी सब जानते हैं, ऐसे अंग्रेजी भी टूटी फूटी जानते हैं। तुम बच्चों को बाबा हिंदी में समझाते हैं। भक्तों को भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं। भगत तो अनेक हैं, भगवान एक है। कहते भी पतित पावन आओ, ऐसे तो नहीं कहते कि भगवान आओ। सबका बाप एक है, सबका गॉड फादर एक है, वो क्रिएटर है। क्रिएट करेंगे सुख के लिए, बाबा बच्चों को सुख के लिए चाहते हैं। गॉड फादर स्वर्ग रचते हैं, तो जिनको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको गॉड गॉडेस कहा जाता, परंतु सबको नहीं कहेंगे, ये बहुत गुप्त बातें हैं। गॉड फादर एडम ईव द्वारा कैसे सृष्टि रचते हैं, गॉड अलग है, ये धीरे धीरे समझते जाएंगे। झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। भारत को ही मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है, सुख धाम भारत बनता है। पहले भारत ही प्राचीन खंड था, यहाँ देवी देवताएं राज्य करते थे। उसके बाद इस्लामी बौद्धि खंड स्थापन हुए, बिल्कुल सहज है। जिस समय जिसकी सैपलिंग लगनी है उनका ही लगता है। कलम कल्प पहले जिनका लगा था अब भी उनका ही लगता है। देखो कैसे कैसे पत्र लिखते हैं, बाबा हम 4 दिन के बच्चे हैं, मतलब जब से ज्ञान प्राप्त हुआ वही हमारा जन्मदिन माना जाएगा। शारीरिक आयु मान लो किसी की 30 वर्ष है, ज्ञान अब प्राप्त किया, अभी सप्ताह हुआ या 4 दिन हुए, तो क्या लिखेंगे, मैं बाबा का 4 दिन का बच्चा हूँ। हमने आपको पहचान लिया। कोई तो कितने वर्षों तक भले आते रहते हैं लेकिन कभी पत्र भी नहीं लिखते हैं। कोई तो फट से पत्र लिखते हैं। आगे चलकर माया के तूफान बहुत आएंगे। तूफान से पुराने पत्ते भी गिर जाते हैं। नयों को पहले पहले खुशी का पारा बहुत चढ़ता है। बाबा हम आपके होकर रहेंगे, परंतु माया कम नहीं। आप ईश्वरीय नशे में रहते हैं, माया देखती है, वो भी कम नहीं। जब प्रतिज्ञा करते हो तो डायरी पर नोट रखो, हमने क्या क्या प्राप्ति की। कई तो प्रतिज्ञा कर फिर कभी डायरी को देखते भी नहीं। चेक कर लेंगे कहीं हम ऐसा तो नहीं करते कि प्रतिज्ञा लिखी और डायरी भी गुम कर दी। उस डायरी में जो प्रतिज्ञा लिखी उस डायरी को ज़रूर देखना है, प्रतिज्ञा को पढ़ना है। कई तो प्रतिज्ञा करके डायरी को भी नहीं देखते, इससे क्या फ़ायदा। ऐसे नहीं हमारे पिछाड़ी वाले पढ़ेंगे, यहाँ तो कोई पोतरे पोतरियाँ आदि रहने नहीं हैं। जिसने जो उठाया सो उठाया, ना पढ़ा तो कच्चा ही रह जाएगा। थोड़ी भूल कर फिर बताया नहीं तो भूल वृद्धि को पाती रहेगी। अगर भूल करके छिपाई तो वो बढ़ती जाएगी। एक कहानी भी है, माँ का कान पकड़ा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं सुनाया, पहले सुनाती तो मुझे जेल ना मिलता। ये सब दृष्टांत हैं। कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आदत पड़ जाएगी। धर्मराज के बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। अब बाबा से जितना वर्षा लेना है लो। विश्व की बादशाही बाप दे रहे हैं और क्या दे, बड़ी स्पेशल बात, बाबा बच्चों को विश्व की बादशाही दे रहे हैं और क्या दे। बाकी रहा ही क्या, अपनी बैगरी जीवन है, इसमें देह अभिमानी बनना है। देह सहित सारी दुनिया को हम भूलते हैं, देह सहित सारी पुरानी दुनिया को भूलते हैं। लोभ नहीं रखना चाहिए, जो मिले सो अच्छा, मांगने से मरना भला। शिव बाबा के भंडारे से सब कुछ मिलता। अमृत वेले आप ही उठने की आदत डालनी है। रात को जाग कर कमाई करो। बाबा ने ये तन बहुत अनुभवी लिया, वह भी रतन, ये भी ज्ञान रतन। आजकल झूठे हीरे भी ऐसे निकले हैं जो बात मत पूछो। बाबा ने जिस तन का आधार लिया, लौकिक में हीरे जवाहरात का व्यापार था, तो उन रत्नों का भी अनुभव, ज्ञान रत्नों का भी अनुभव। आजकल तो झूठे हीरे भी निकले हैं जो बात मत पूछो। चित्रों पे समझाना बहुत सहज है। सेकंड में बाप से आके वर्षा लो, ऊपर में बाबा, ये है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। जब से हम बाबा के बने तो जीवन मुक्ति का वर्षा तो है ही, बाकी हम पुरुषार्थ करते हैं उच्च पद पाने का। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। बांधेलियाँ कहते हैं बाबा बस हम आपको ही याद करते हैं, भले हम नहीं मिलेंगी परंतु वर्षा जरूर लेंगी। कितना वंडर है। ढेर बच्चे हैं, जैसे प्रभाव निकलता जाएगा तो बांधेलियाँ भी छूटती जाएंगी। बहुत हैं जो पति की भी गुरु बन जाती हैं। वह लिस्ट निकालेंगे कितनी स्त्रियां पति का
गुरु बनी, फिर पति भी लिखे मुझे इसने ज्ञान दिया इसलिए ये मेरी गुरु है। जो माताएं ज्ञान में चलती हैं, अपने युगलों को चलाती हैं, तो बाबा कहते वो लिख के दें कि हमें इसने ज्ञान में चलाया, मेरी पत्नी मेरी गुरु बन गई। पुरुष कहेंगे बरोबर स्त्री मेरी गुरु है, ऐसे थोड़े कोई मानेंगे। माता गुरु बिगर कोई का उद्धार हो ना सके। कलश जगत माता को मिलता तो जगत माता ही गुरु हुई ना। आजकल स्त्रियों को बहुत मान देते हैं। बाबा कहते हैं माता गुरु बिगर मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। तो जब माता द्वारा अडॉप्ट हों तब जीवन मुक्ति मिले। माता को गुरु समझना चाहिए। बच्चों को अपना अहंकार नहीं रखना, माताओं को मर्तबा देना है, फॉलो करना है, देहाभिमान नहीं होना चाहिए। अपने को निरंकारी समझना है। बाप भी अपने को निराकार समझते। तुम कहेंगे आई एम इनकॉर्पोरियल कम कॉर्पोरियल। जो निराकार बाप है वो ब्रह्मा तन में आकर साकार बैठे हैं, साकार ब्रह्मा तन का आधार लिया है। जो निराकार है वो आकर के इस साकार तन से पढ़ाते हैं। जैसे लिखते हैं हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी, ये सब बातें समझाने के लिए दी जाती। सब में एक रस धारणा नहीं होती, पुरुषार्थ कर धारण करना और कराना है। सुना और सुनाया तुरंत दान महापुण्य। सब में एक जैसी धारणा नहीं होती, पुरुषार्थ कर धारणा करनी है और करानी है। सुना और सुनाया तुरंत दान महापुण्य। दान नहीं करेंगे तो साहूकार कैसे बनेंगे। तुम वो सबसे जास्ती लोभी, सारे विश्व का मालिक बनने की कितनी भारी कामना है। हर एक को सदा सुखी सदा शांत में बनाना है। हर एक को सुखी शांत में बनाना है। मनुष्य मात्र को कलयुगी भ्रष्टाचारी से सत्युगी श्रेष्ठाचारी बनाना है। भारत में देवताएं थे, अभी नहीं हैं, जरूर देवताएं होंगे। उनको स्वर्ग कहा जाता। पैराडाइज अक्षर बहुत अच्छा है। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। एक बाप के सिवाय बाकी सब भूल जाना है। हम मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, स्वर्ग के मालिक वही बनेंगे जो बाकी सबको बुद्धि से भूल जाएंगे, एक बाबा को याद करेंगे। सबसे मोह नष्ट हो जाना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे सर्विसेबल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। स्पेशल शुक्रिया आज धारणा के लिए सार। इस बैगरी जीवन में पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है। कभी भी किसी चीज का जास्ती लोभ नहीं रखना। जो मिले वो अच्छा, मांगने से मरना भला। दूसरी बात, अपना अहंकार ना रख, माताओं को मर्तबा देना है। बाप समान निराकारी निरंकारी बनना है। ज्ञान धन का दान करना है। वरदान है चारों ही सब्जेक्ट को अपने स्वरूप में लाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। चारों ही सब्जेक्ट को अपने स्वरूप में लाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पढ़ाई की जो 4 सब्जेक्ट हैं उन सब का एक दो के साथ संबंध है। जो ज्ञानी तो आत्मा है वो योगी तो आत्मा भी अवश्य होगा। जिसे ज्ञान समझ में आ गया, ज्ञान के कंसेप्ट क्लियर हो गए, वो आत्मा योगी जरूर होगी। और जिसने ज्ञान योग को अपनी नेचर बना लिया, उसके कर्म नेचुरल युक्ति युक्त योग युक्त होंगे, श्रेष्ठ होंगे, स्वभाव संस्कार धारणा स्वरूप होंगे। जिसके पास तीनों सब्जेक्ट की अनुभूतियों का खजाना है वो मास्टर दाता अर्थात सेवाधारी स्वतः ही बन जाते हैं। जो इन 4 सब्जेक्ट में नंबर 1 लेते हैं उसे कहते हैं विश्व कल्याणकारी। जो चारों ही सब्जेक्ट में नंबर 1 लेते हैं उन्हें कहते हैं विश्व कल्याणकारी। स्लोगन है माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होके देखो तो निर्भय रहेंगे। माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखो तो निर्भय रहेंगे। आज हम सब चलते फिरते ये याद रखेंगे कि बाप दादा ने मुझे वरदान दिया है, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे विश्व कल्याणकारी बनाया। अब है अनमोल ज्ञान रतन
दादियों की पुरानी डायरी से। ज्ञान की महसूसता का सुख है ही शांति, अर्थात निर्विकल्प हो जाना। अंदर जाने से शांत रूप हो जाते हैं। इस अविनाशी ज्ञान से संपूर्ण शांति के स्थान पर जाए पहुंचते हैं। शांत अर्थात योग निष्ठा की अवस्था को धारण करने से योग की बहुत तेज लाइट निकलती है। योग अच्छा है तो बहुत अच्छी तेज लाइट निकलती। जो दिन रात ऐसे मीठी योग की अवस्था में रहते हैं उन्हें अपरम अपार खुशी होती है। उनके सब हद के बंधन टूट बेहद की स्थायी खुशी प्रकट हो जाती है। ऐसी अवस्था में दिल बहुत हल्की रहती है और खुशी की लहरों में फूले नहीं समाते हैं। यही निष्ठा की चाबी है जो हम दैवी वत्सों ने पिता ईश्वर द्वारा प्राप्त की है। एकाग्र हो जाएंगे कुछ पल के लिए। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। जो ज्ञान शिव बाबा से मुझे प्राप्त हुआ, इस ज्ञान से योगी तो आत्मा बनना सहज हो गया। योगी तो आत्मा ही धारणा स्वरूप होती है, मास्टर दाता होती है। उसके पास अनुभूतियों का भंडार है। समूचे विश्व को अपने सम्मुख देखते विश्व ग्लोब के प्रति समस्त भूमंडल की आत्माओं को एक शुभ संकल्प दें, सबका कल्याण हो। सभी कल्याण को देखें, सब कल्याणकारी से जुड़ जाएं। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। परमात्मा शक्तियों को फाउंटेन की तरह अपने में आता अनुभव करें। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।